नमस्कार दोस्तों। आयसा बेस्ड आईपीएम या आयसा पर आधारित यानी एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस फसल पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण पर आधारित इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इन जनरल हमने आपको पहले कई बार बताया है, टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम द पेस्ट प्रॉब्लम्स with minimum expenditure and least disturbance to the community health, environment, ecosystem, biodiversity, nature and society is the basic principle of integrated pest management. Integrated pest management is based on the bioecological system, यानी to fulfill the requirement of ecosystem or the biological as well as abiotic requirement, biotic as well as abiotic requirement of agro ecosystem. Ecosystem associated with the crop production and protection is called as agro ecosystem. यानी फसल उत्पादन तथा फसल रक्षा से संबंधित फसल के पारिस्थितिक तंत्र को एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें मिट्टी, क्लाइमेट यानी जलवायु, पानी, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, दोनों प्लांट और एनिमल की तरह होते, दोनों आते हैं। ये सभी चीजें मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं। एग्रो इकोसिस्टम फसल उत्पादन और फसल रक्षा में कई प्रकार से काम हमें मदद करता है, और जैसा कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, यानी मिट्टी, पानी, अग्नि यानी अग्नि से संबंधित कार्बन, सोलर सिस्टम, कॉस्मिक एनर्जी, यही चीजें हैं जिनसे जो लाइफ है वो सस्टेन रहती है और उसका लाइफ बनती भी है। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल जो नेचर में पाए जाते हैं, इनमें जो क्रियाएं होती हैं वो फसल उत्पादन और फसल रक्षा में काम करते हैं। इनका पूरा बहुत बड़ा योगदान है। एग्रो इकोसिस्टम हेल्प्स टू ग्रो क्रॉप्स both in the forest as well as in the field condition, helps to sustain life on the earth, पृथ्वी पर जीवन का स्थायित्व प्रदान करते हैं। helps to promote and sustain all 5 elements, जो हमने अभी 5 एलिमेंट्स बताए, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, ये यही तत्व है जो लाइफ को सस्टेन करते हैं और बनाते हैं पृथ्वी पर। ये एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस वह प्रोसेस है जिसमें फसल में पाए जाने वाले या फसल उत्पादन और फसल रक्षा से संबंधित सभी जैविक और अजैविक कारकों का विश्लेषण करके, उनकी जरूरतों का असेसमेंट करके डिसीजन मेकिंग किया जाता है कि अब फसल में क्या रिक्वायरमेंट है, जिसकी कौन सी गतिविधि करें या कौन सा इनपुट यूज करें।
इस चीज को एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस कहते हैं। एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस में या एग्रो इकोसिस्टम में सिर्फ फसल का ही सिस्टम नहीं एसोसिएट होता है, बट इसके अलावा फसल के अलावा बहुत सारे सामाजिक इकोसिस्टम, सोशल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, बहुत सारे अदर इकोसिस्टम हैं जो एसोसिएट होते हैं। जैसा कि हमें पहले पता है कि एग्रीकल्चर फार्मिंग में खेती में केमिकल्स का डोमिनेशन है या केमिकल्स डोमिनेटेड है, और केमिकल्स के डोमिनेशन से या डोमिनेट होने से फसल का पर्यावरण, फसल से एसोसिएटेड दूसरे पर्यावरण जो फसल के प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन दोनों में काम करते हैं, दोनों का डैमेज हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि डैमेज्ड इकोसिस्टम, डैमेज ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर मस्ट बी रिस्टोर्ड। यानी जो डैमेज इकोसिस्टम है इनको रिस्टोर किया जाए। बहुत सारे जीव, बायोडाइवर्सिटी खत्म होने जा रही है, बहुत सारे प्लांट्स खत्म हो गए हैं, बहुत सारे माइक्रोबियल्स खत्म हो रहे हैं। इन चीज़ों को रिस्टोर किया जाए, यानी हमारी जो फसल का पारिस्थितिक तंत्र है उसमें दोबारा उनका पुनर्स्थापन किया जाए। यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब हम खेती करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हमें इन सब चीज़ों का नुकसान ना हो, फसल में माइक्रोबियल्स खत्म ना हो, फसल में बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स खत्म ना हो, फसल में पानी का संरक्षण रहे, फसल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन साइकिल में जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है वो खत्म ना हो। इन सब चीज़ों को स्थापित रहना चाहिए, संरक्षण रहे, इस प्रकार से हमें खेती करनी चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी या इन सब चीज़ों की असेसमेंट या रिक्वायरमेंट या ज़रूरत हम फसल पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण से करते हैं। फसल पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण में हम 4 चीज़ें करते हैं। फसलों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद उनमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको ड्राइंग शीट पर एक प्लॉट करते हैं। इसके बाद उसका ऊपर एक डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद में चौथी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिसीजन मेकिंग। डिस्कशन के आधार पर प्लस अपने पूर्व अनुभव के आधार पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, और डिसीजन मेकिंग करने के बाद हम उसमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि हमारे पूर्व अनुभव या जो फसल में वर्तमान में जो असेसमेंट करने से या एनालिसिस करने से, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस करने से निर्णय लिया गया है, उन सबको हम फसल पारिस्थितिक तंत्र में अप्लाई करते हैं, उन सभी गतिविधियों को एज वेल एज इनपुट्स को। तो इस प्रकार से जो एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में एक प्रमुख गतिविधि है जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में काम आती है। इसलिए कभी भी जब भी हम डिसीजन मेकिंग करें तो ऐसा एग्रो इको सिस्टम एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लें। धन्यवाद।